वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर गया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखुनों की बशारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनकी हर वक्तो हालत पे लाखों सलाम। और बेअज़ाबो अताबो हिसाबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें, हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बादअज़ हम्दो सलात रौनक मसनद सदारत, नहायत ही इज़्ज़तों के लायक उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना जीलान रज़ा मदनी साहिब, बिरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा मदनी साहिब, दीगर जामिया के असातिज़ा कराम तशरीफ़ फरमाए। मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। और जनाब ग़ुलाम हैदर साहब की दावत पर हाजिर होने वाले अल्लाह के महबूब के ग़ुलामों, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने मुझे और आपको ये मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं।
आप सबको मालूम है कि आज की ये पुरवकार बाबरकत महफिल जनाब इज़्ज़त माब ग़ुलाम हैदर साहब ने अपने नूर नज़र लख्त जिगर हज़रत मौलाना अली हैदर मदनी के सिलसिला दरस निज़ामी की तकमील के शुक्राने में रखी है। अल्लाह पाक ने मुझे आपको हाज़िरी का शरफ़ बख्शा है। इनको इनफरादी तौर पर भी मुबारकबाद मैंने पेश की है और अब माइक पर अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी मैं दिल की गहराइयों से ग़ुलाम हैदर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदगी में जीते जी ये दिन देखना नसीब फरमाया है। होता ये है कि जब कोई इंसान पौधा लगाता है तो आम तौर पे पौधा लगाने वाले का ज़हन ये नहीं होता कि मैं खुद इसका फल खाऊंगा। ज़हन ये होता है कि चलो हमने ना भी खाया तो हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी, या ज़हन ये होता है कि चलो इस दरख्त का जौबन और जवानी हमने ना देखी तो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। लेकिन ये बड़ी खुश नसीबी होती है और अल्लाह का करम होता है और हुजूर के जोड़ों का सदका होता है कि बंदा खुद पौधा लगाए फिर खुद उसका जौबन भी देखे और फिर अल्लाह उस पौधे का फल खाना भी नसीब करे। तो ये जो पौधा लगा दे और दूसरे फल खाएं ये भी खुश नसीबी है, लेकिन खुद पौधा लगाने वाला उसका जौबन देखे ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। तो इस मानों पर इनको भी, इनके अहले खाना को भी, खुद मौलाना अली हैदर साहब को भी अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार रहना चाहिए हर वक्त कि अल्लाह ने करम पर ये करम फरमाया। एक तो ये खुश नसीबों वाला रास्ता, फिर खुश नसीबी के रास्ते पर एक मील कबूल करना अल्लाह ने इनको भी दिखाया, इनके माँ बाप को भी दिखाया। दरस निज़ामी इल्म तकमील का नाम नहीं है, ये एक संगे मील है, वरना इल्म तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बंदा माँ की गोद शुरू करे कब्र में उतर जाए इल्म का प्यासा कभी सैर नहीं हो सकता है। तो ये तो सिलसिला है, ये चलता रहता है। मुख्तसर वक्त के अंदर चंद बातें आपके गोश करनी है, तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और अगर यूं भी कहा जाए कि अल्लाह ने मुझे और लादाद नेमतों से नवाजा है तो ये जुमला गलत नहीं है, क्योंकि ये लादाद अल्लाह के एतबार से नहीं है, वो तो जानता है, लेकिन ये बंदों के एतबार से कुरान ने कहा ला तुहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो ताकत बशरी इसकी इस्तिताअत नहीं रखती कि वो अल्लाह की नेमतों के हाथ कर सके। इन्हीं लादाद नेमतों में से इल्म नेमत है। सुभान अल्लाह चाहिए। इल्म ऐसी नेमत है जो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। कुरान मजीद का सिलसिला वही होता है तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इल्म का जिक्र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फौकियत जब फरिश्तों पर बताई जाती है, बरतरी जाहिर की जाती है, तो वहां भी हज़रत आदम का तारुफ इल्म करवाया जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना तारुफ कराते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर है, तो आप भी आना अअलमुकुम, मैं तुम में
सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं, यूं तारफ कराते हैं। पुराने मजीद में अल्लाह वली आसिफ बिन बरखिया का तारफ करवाता है, वकाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। तो वो बंदा बोला जिसके पास किताब का इल्म था। तो अल्लाह इल्म वालों के बयान फरमाता है, अल्लाह इल्म को पसंद फरमाता है, अल्लाह के महबूब भी इल्म पसंद फरमाते हैं। तो जिनको अल्लाह इस इल्म का मंबा बनाता होगा, जिनके सीनों को अल्लाह इस इल्म की मादन के लिए चुन लेता होगा, यकीनन अल्लाह और उसका रसूल उन्हें भी पसंद फरमाते हैं। इस पर काफी तफसील है, अभी बलोद हो रहा है, मैं उस तरफ नहीं जाता। आप जितनी हदीस की किताबें हैं उनको देखो, सियासत से बाहर निकल जाएं। हर हदीस की किताब में इमाम बुखारी से लेकर नीचे सारे मसीन जहां ईमान का बाब कायम करते हैं ना, तो ईमान के बाद फौरन इल्म की फजीलत का बाब कायम करते हैं। बल्कि इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म के अंदर बुखारी शरीफ में एक बाब बांधा। बाब का उन्वान क्या बांधा? अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। जितनी भी इबादतें हैं दुनिया में, या वो जुबान से होती हैं या अमल से होती हैं। बात समझ आ रही है? या आप जुबान से अल्लाह करते हैं, कलमा पढ़वाने अल्लाह कहते हैं, नेक बात करते हैं, नमाज की दावत देते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कौली बात है। दूसरा अमल से आप नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, ये अमली बात है। इमाम बुखारी बाब क्या लाए कहते हैं, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। जितनी भी इबादत हैं, खा वो जुबान से की जाती हैं या अमल से की जाती हैं, उन हर इबादत से पहले, कौली इबादत से भी पहले, अमल इबादत से भी पहले अल्लाह ने इल्म का दर्जा रखा है। इल्म कौली इबादत से भी पहले है, इल्म अमली इबादत से भी पहले है। और यहाँ फिर इमाम बुखारी दलील के तौर पर आयत अल्लम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जान लो, इल्म से जान लो, बेशक कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह। अब देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबसे बड़ी इबादत है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुराद पूरा कलमा, और फिर इसकी जो जरूरियात हैं उनको पूरा जन्नह, अल्लाह उसे दाखिला देता है। तो सबसे बड़ी इबादत है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं इससे पहले इल्म जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मारिफत के लिए इल्म जरूरी है। इब्न माजाह में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम राज़ी ने इसको लिखा तफसीर कबीर के अंदर भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और फिर उनसे कहा, सहाबी तुम्हारी जिंदगी में चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। उनकी फौत की मसला नहीं, नबी पाक के गैब की खबर देने वाले, सुभान अल्लाह। कौन कब मरेगा यार, लोगों ने रटा लगाया हुआ है, कोई नहीं जानता। मैंने कहा बिज़ात कोई नहीं जानता, रब बताए तो हबीब जानता है। सहाबी आगे से ही कह रहे हैं, सहाबी थे कि आपको कैसे मैं करूंगा, ये तो उलूम में से है, आपको क्या पता, अल्लाह जानता है। नहीं, वो सहाबी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे बता दिया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। अब ये जो थोड़ा रह गया, कोई ऐसा बताएं मैं उसमें मशगूल हो जाऊं, और वो काम करते मुझे मौत आ जाए।
कौन सा अमल आज आए और आपने अपने पीरों से जाके लेने चाहिए और वो बताते हैं कि तस्बीह पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, और यहाँ सहाबी नबियों के लिए से वजीफा ले और हुजूर वजीफा क्या दे रहे हैं। सुने हमने इल्म सिर्फ मौलवियों के साथ किया, मौलवियों का काम है। ना सुने हुजूर सहाबी को क्या कह रहे हैं, किसको जो दुनिया से जा रहा है, जो दुनिया से जा रहा है, हुजूर उससे कहते हैं अगर तू चाहता है कि मौत और रब को राजी करने वाले काम पर हो तो फिर दीन सीखने में मसरूफ हो जा। अब मुझे बताएं उसने कितना दीन सीखना है, लेकिन फरमाया मौत इस हालत में चाहिए कि तू अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहा हो। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है और ये हदीस है, हदीस के लफ्ज़ ने फरमाया दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मन वलाहु व मुअल्लिमुन व मुतअल्लिम। हदीस शरीफ पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैं काफी देर से देख रहा हूं आपने वो इतनी अच्छी नात पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने भी साढ़े लौरो आए तो नात रहे थे ना, है ना, तो नात भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। लेकिन जब हदीस शरीफ पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर खुद ही कहना चाहिए, क्योंकि साढ़े नबी की जुबान साढ़े कुरान किससे और का बयान लगदा ही। हुजूर क्या फरमाया, दुनिया मलऊनतुन, ये दुनिया मलऊन है, यानी ये अल्लाह की रहमत से दूर है। व मलऊनुन मा फीहा, इस दुनिया में जो कुछ है ये सारा ही मलऊन। अभी आगे इस्तिस्ना आ रहा है, जैसे ना ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन आगे क्या है, आगे क्या है, इल्लल्लाह अल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर एक है। वो कौन अल्लाह। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला, मिसाल दे रहा हूं, गैब का जानने वाला है, वो किसी पर अपना गैब जाहिर नहीं करता इल्ला, लेकिन किसी के जाहिर करता है इल्ला। किस पे? मन इर्तदा रसूल, रसूलों में जिस पे राजी होता है उसे गैब बता देता है, जिस पर राजी हो उसे बताता है। और मैंने कहा जिसको कहे वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और जिससे कहे कुल्लु अहलिकुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या महबूब, सारे लोग मुझे राजी करते हैं और मैं तुझे राजी करता हूं। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, जिस पे राजी हो उसे बताता है, और जिसको कहे तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। दुनिया मलऊना, दुनिया मलऊन, जो कुछ दुनिया में है मलऊन। बचा क्या इल्ला, सारे नहीं इल्ला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह याद नहीं है। व मन वलाहु, और जो अल्लाह याद करे, नमाज पढ़े, नमाज अल्लाह की याद है ना,
नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। कुरान अल्लाह की याद है ना, कुरान पढ़े, रब के हबीब का जिक्र। ये मलऊन, अब आप सोचें, लोग कहते हैं मौलवियों ने किया क्या है। मैंने कहा मौलवियों ने आपको लानती होने से बचाया हुआ है, वरना ये मौलवी निकल जाएं, ये उलमा खत्म हो जाएं। जैसे आज हमारे बाज लिबरल लोगों की ये तमन्ना है कि दुनिया में हमें कोई मौलवी नजर ना आए। मैंने कहा अगर न नजर आए तो फिर दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा, दुनिया भी मलऊन, दुनिया का हर रहने वाला हर चीज तब तक मलऊन जब तक इनका वास्ता अल्लाह के जिक्र से ना हो, जब तक इनका वास्ता इल्म पढ़ाने वालों से ना हो, जब तक इनका वास्ता इल्म पढ़ने वालों से ना हो। तो इसलिए एक हदीस शरीफ और, अगर आपका मिजाज हो तो सुनाओ। यही जो बाब मैंने बुखारी शरीफ का पढ़ा ना, इसी बाब के अंदर इमाम बुखारी हदीस लाई। हदीस क्या है? अन मुआविया इब्न अबी सुफियान, सुभान अल्लाह, अमीर इस्लाम फातिह शाम, खालुल मुमिनीन हादी महदी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला। आप रिवायत करते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। आगे फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। ये पूरी हदीस शरीफ है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा कर ले। भलाई का इरादा कौन करे? अल्लाह। जिस बंदे से करे तो फिर वो क्या करता है? अल्लाह उस बंदे को जिसका भला अल्लाह चाहे, उस बंदे को अल्लाह दीन का आलिम बना देता है। सुभान अल्लाह। जिसका भला अल्लाह चाहे, अल्लाह उसे दीन का, ये दीन के आलिम को ही हमारे यहाँ मौलवी कहते हैं जी। हमारे यहाँ भला क्या होता है, नाराज नहीं होना, मैं जरा सादी और खुली बात करने का आदी हूँ कि जी जिसके पास कोठी है, बंगला है, कार है, पैसा है, लोग कहते हैं जी ये बंदा जो है ना, ये बड़े भले वक्त में रह रहा है जी, इसका बड़ा भला वक्त चल रहा है जी, इसका बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है। मैंने कहा ये तेरी नजर है, ये तेरा मयार है। एक कौनैन के मालिक जो मालिक के कौसर हैं, उनका मयार ये है कि जिसका भला दुनिया वाले चाहें वो उसे पता नहीं क्या बनाएंगे, जिसका भला माँ बाप चाहें वो पता नहीं क्या बनाएंगे, जिसका भला बिरादरी वाले चाहें वो पता नहीं क्या बनाएंगे, लेकिन सुन, जिसका भला तुझे पैदा करने वाला अल्लाह चाहता है तो उसे अपने दीन का आलिम, फकीह बनाता है, आलिम बनाता है। नातखान नहीं बनाता, आलिम बनाता है, आलिम बनाता है। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम। अगले लफ्ज देखें, फरमाया ये जो इल्म है ना, ये सीखने से आता है। सुभान अल्लाह बोलिए। वो भले आप मस्जिद के इमाम के पास बैठ के सीखें, भले आप मदरी काफले में जाके सीखें, भले आप मदनी चैनल पे सीखें, भले आप मदरसे में बाकायदा दाखिला लेके सीखें, लेकिन इल्म आता सीखने से ही है। आजकल ये मसला भी हो गया है कि बंदे ने पढ़ी इंजीनियरिंग और वो करने लगा दीन पे तबाह आजमाई। बंदे ने पढ़ी फिलॉसफी, फलसफे के अंदर पीएचडी किया, कर लो भाई, और वो करने लगा दीन पे तबाह आजमाई। फिर किसी बंदे ने पढ़ा म्यूजिक और वो म्यूजिक में बड़ा ऊपर चला गया, फिर वो दरसे हदीस देने लगा, और मैं और आप उसके सामने हाथ बांध के बैठे हैं कि ये इंजीनियर अच्छा दीन बयान करता है, ये डॉक्टर अच्छा दीन बयान करता है, ये गाने वाला अच्छा दीन बयान करता है। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल के लफ्ज देखो, फरमाया अच्छा दीन
वही बयान करता है जो पहले अच्छा दीन पढ़ाने वालों से दीन पढ़ता है। इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, दीन सीखने से आता है। अल्लाह के नबी एक नजर फरमाएं तो आलिम ना बना दें? बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। फिर भी सुफा के चबूतरे पे पढ़ाया जाता था, फिर भी पढ़ाया जाता था। मेरे आपके पीर जनाबे दस्तगीर एक नजर डालें चोर को कुतुब बना देते हैं। बनाया नहीं बनाया? बनाया। फिर भी पूरा पूरा दिन तदरीस करते थे। कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल हदीस पढ़ाते थे। वजह इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, क्योंकि दीन सीखने से आता है, दीन पढ़ने से आता है। मेहनत करनी पड़ती है, काविश करनी पड़ती है, दिन और रात को इसमें बिताना पड़ता है, तब जाके अल्लाह इसका सिला अदा करता है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, मुझे अल्लाह ने बांटने वाला बनाया है, मुझे अल्लाह ने देने वाला बनाया है। वल्लाहु युअती, अल्लाह मुझे देता है और मैं सारी कायनात में तकसीम करता हूं। एक हदीस शरीफ और पेश करता हूं और कोशिश करेंगे बस इस हदीस शरीफ पे फिर हम बात खत्म कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको यानी कलमा पढ़ने वालों को एक हुक्म इरशाद फरमाया। रसूल पाक का हुक्म है। मैं आपको कहूँ ना जी, वजीर आजम पाकिस्तान का ऑर्डर आया है तो जो उनके चाहने वाले होंगे वो फुड़क पड़ेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर आया है। मैंने कहा ये प्राइम मिनिस्ट्रियां आज हैं कल नहीं होंगी। आला हजरत कहते हैं क्या भूल है उनके होते, क्या भूल है उनके होते, ये दुनिया के ताजदार आका उनके अदना गदा पे मिट जाएं ऐसे ऐसे हजारा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं इन इस्ताता, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा हुजूर, अब ये समझें कि मुझे कह रहे हैं इन इस्ताता, क्योंकि यहां वाहिद का खिताब का सीगा है। अगर तू कर सके, हुजूर कह रहे हैं अगर मेरा कलमा पढ़ने वाले तुझसे हो सके, कुन आलिमा, तो फिर आलिम बन जा। लफ्ज देखें ना, ये नहीं कहा कि तू कारी कर, और ये भी नहीं कहा कि तेरी मर्जी है कर या ना कर। अगर हो सके, इसको मैं आसान कर, जैसे बाप अपने बेटों को बिठा के कहता है ना कि बेटा अगर तू कर सके तो ये कर ले, समझ आई? और हुजूर ने इरशाद फरमाया आना मिस्लु लकुम वालिद, मैं भी तुम्हारे लिए वालिद की मिसाल हूं। तो बिल्कुल इसी तरह समझा रहे हैं कौन आलिमा, मेरे उम्मती अगर कर सकता है तो आलिम बन जा। क्या बन? आलिम बन, आलिम। और अगर आलिम बने, साथ एक दो हदीसें इसके साथ जोड़ें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो बंदों का जिक्र किया गया, कहा गया जी एक इबादत गुजार है, सारी रात इबादत करता है। आसान बात तो नहीं है, सारी रात इबादत। और दूसरा आलिम है, फराइज व वाजिबात की पाबंदी करता है, लेकिन नफली इबादात में ज्यादा मशगूल नहीं होता। दोनों में अफजल कौन है? ये हुजूर से सवाल हुआ, जवाब क्या आया? फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। कैसे कैसे लफ्ज कैसे हैं देखें। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। और इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। फरमाया आलिम की फजीलत इबादत करने वालों पर ऐसी है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत सितारों पर होती है।
लेकिन अगली हदीस इससे भी बड़ी डिग्री है। फरमाया फद्लुल आलिम अलल आबिदे का फद्ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत इबादत करने वालों पर ऐसी है, आम लोगों पर नहीं। बेनमाजियों का या बेअमलों से तो मुकाबला ही नहीं है आलिम का। जो इबादत गुजार, कायमुल लैल साइमुन नहार, शब जिंदादार लोग, उन पर भी आलिम की फजीलत का ये आलम है। कफदली अला अदनाकुम। हुजूर फरमाते हैं जैसे मेरी फजीलत, जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे किसी अदना बंदे पर होती है, आलिम की ये फजीलत है। और फिर एक जगह इरशाद फरमाया उलमा के लिए, मिशकात शरीफ में हदीस है, मगफिरत की दुआ मांगते हैं मन फिस समावाते व मन फिल अर्द। सारे आसमानों में रहने वाले, जमीनों में रहने वाले, दरियाओं के अंदर मछलियां, हत्ता के बिलों के अंदर चींटियां भी आलिम की बख्शिश की दुआ मांगा करती हैं। तो पहला हुक्म क्या है? कौन आलिमा। ये हर उम्मती से खिताब है। तो खुश नसीब नहीं है वो बाप जिसने नबी के इस फरमान पे लब्बैक कहा है। खुद बनो या औलाद को, औलाद भी बाप का जुज होती है ना। खुद नहीं बन सके तो औलाद को बनाओ। अगली बात क्या है? फरमाया इल्लम तस्तते कुन मुतअल्लिमा। ये मैं और आप कर सकते हैं। फरमाया आलिम नहीं बन सकते, ये तो बड़ी डिग्री है, तो कम से कम तालिब इल्म ही बन जाओ। आपकी मेरी नजर में तालिब इल्म वो जो 5 घंटे मदरसे में पढ़े, बाकायदा जाकर दाखिला ले, कोर्स करे, ये भी शहादत है, खुश नसीबों का हिस्सा है। लेकिन जो नमाज के बाद बैठकर मस्जिद के इमाम से नमाज का एक मसला भी सीखे ना, वो भी तालिब इल्म है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया जो इल्म सीखने के लिए चले, सीख ले, ये तो आगे की बात है ना। सिर्फ इल्म सीखने के इरादे से चले, अल्लाह इतना राजी होता है कि फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते क्या करें? फरमाया इसके पैरों के नीचे अपने पर रखो। कुछ समझ आ रही है आपको? अगर अल्लाह ये कहता ना फरिश्तों इसके सर पे हाथ फेरो, फिर भी बहुत बड़ी बात थी। अगर अल्लाह ये फरमाता कि फरिश्तों ये दीन पढ़ने जा रहा है, इसे थपकी लगाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दीन पढ़ने वाले का मकाम क्या है? फरिश्तों इसके पैरों के नीचे अपने पर बिछाओ, इसके पैरों के नीचे अपने पर बिछाओ। क्यों? ये दीन पढ़ने जा रहा है। और दूसरी हदीस शरीफ देखें, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म। जिस बंदे को मौत आ गई इस हाल में कि वो इल्म सीख रहा था, कोशिश करें कि इस कैफियत में रहा करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुरान सीखें, हदीस सीखें, जहां मौका मुयस्सर हो कुछ ना कुछ सीखते रहें। क्यों? मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखें, फरमाया जिसे मौत आ गई इस हाल में कि वो इल्म सीख रहा था। अच्छा, इल्म सीखने का मकसद क्या था? लियुहयिया बिहिल इस्लाम। इसलिए नहीं कि मैं लोगों पर रौब जमाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं लोगों को अपने नीचे लगा के रखूंगा, इसलिए कि मैं इल्म के जरिए इस्लाम जिंदा करूंगा। इसलिए इल्म सीख रहा था और आ गई मौत। अब क्या होगा? फरमाया बैनहु व बैनल अंबिया दरजतुन वाहिदा। अल्लाह उसे इतना बुलंद मकाम देगा कि उसके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फासला रह जाएगा, एक दर्जे का फासला रह जाएगा।
कुन मुतअल्लिमन, या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो। जो आला हजरत ने हदीस लिखी उसमें ये लफ्ज है। फरमाया तीसरा ये है, अगर इसकी ताकत न रखो तो फिर मुस्तमिअन, उलमा की सोबत में बैठा करो, उलमा की बातें सुना करो। चौथा, अगर आलिम भी ना बन सको, तालिब इल्म भी ना बन सको, उलमा की सोबत भी ना मुयस्सर हो, तुम इतने मसरूफ हो जाओ, तुम्हारे पास इतना टाइम भी ना हो कि तुम जुम्मे में आकर भी आलिम की बात न सुन सको, तो एक चौथा काम जरूर करना, मुहिब्बा, इन दीन के नौकरों से प्यार करना, इनसे बुग़्ज़ न रखना, इनसे मोहब्बत करना, इनकी खिदमत करना, इनको अफजल समझना, इनकी नौकरी करना। ला तकुन खामिसा इन तकुन खामिसा तहलका। फरमाया चार हालत में रहना, पांचवें न बनना, पांचवें न बनना, वरना मैं नहीं कह रहा, हुजूर कह रहे हैं, जो इन चार के अलावा किसी हालत में रहा वो हलाक हो जाएगा। इसी तरह की एक हदीस सुनन दारमी में है। फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ अहिब्बहुम औ ला तुबग़िज़हुम। फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, ये दो काम नहीं कर सकते। फिर फरमाया अहिब्बहुम, उलमा से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। अगर इनसे मोहब्बत भी ना कर सको तो एक चौथी बात है, ला तुबग़िज़, इनका दिल में वैर न रखो, इनसे दुश्मनी न रखो, इनसे बुग़्ज़ न रखो, इनको बुरा न जानो, हल्का न जानो। क्यों? अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। दुनिया में कोई किसी का वारिस, कोई किसी का वारिस, कहा ये आलिम नबियों के वारिस। और हुजूर ने फरमाया नहनु माशरल अंबिया वला नरिसु वला नूरिसु इन्नमा वरसल इल्म औ वरसल इल्म। फरमाया हम नबी न किसी के वारिस बनते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं, हमारा वर्षा इल्म होता है, हमारा तरका इल्म होता है। मन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। और सुनो, जिसने हमारा वर्षा लिया उसने बड़ी विरासत हासिल की है। तो मैं आपको दावत देता हूं, हुजूर ने हुक्म दिया हुआ है या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो। तो मैं और आप कोशिश करें, हम अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद को इस रास्ते पे लगाएं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो ज़हन है ना आजकल, नाराज नहीं होइएगा, हम लालची ज़हन के लोग हैं, मटीरियलिस्टिक, मादा प्रस्त, हर काम में बदला सोचने वाले। ये करेंगे तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या मिलेगा। आज लोग कहते हैं ना हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, बनाएं जी, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूं। क्यों बना रहे हैं? इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ये कोई आलिम फाजिल बंदा बन जाए, इसलिए बना रहे हैं कि इस शोबे में पैसा ज्यादा है। सही तो नहीं कह रहा? इसी को लालच कहते हैं कि जी आजकल ये पिछले दिनों चला था ना वो डिप्लोमे का भी एक सैलाब आया कि जी डिप्लोमा करो तो नौकरी अच्छी मिलती है। लोगों ने बच्चों को धड़ाधड़ डिप्लोमे में डाला, नहीं डाला। सिविल इंजीनियरिंग का आया, कहा जी सबको सिविल इंजीनियर, ये हमारी कौम की भेड़ चाल है। लेकिन मकसद क्या है? पैसा। और नाराज ना हो तो मैं एक बात और कर दूं, हमने देखा ना कि मौलवी बनने में इतना पैसा नहीं है, फिर अरसा बहुत लंबा है, 8 साल 10 साल हिफ्ज़ का अरसा मिलाएं 14 साल 15 साल, और आगे स्कोप नहीं है जी, फ्यूचर नहीं है जी बच्चे का। क्या करेंगे? चले इसको नाथखान बना देते हैं। क्यों? नाथखानी में पैसा ज्यादा है। नाराज नहीं होना, यहां जो नाथ पढ़ रहे थे ये आलिम है, पढ़ाने वाले हैं मदरसों में, लेकिन मैं वो एक जो प्रोफेशन चल पड़ा है। मैं हमारे एक तालिब इल्म थे, उनके घर चला गया, उनके वालिद बीमार थे, कुछ साल पहले की बात है। तो उनका वालिद मुझे कहने लगा दुआ करें मेरा बेटा अच्छा नकीब बन जाए। तो मैंने उन्हें कहा अब ये क्यों कहते हैं? अब ये कहें कि मेरा बेटा अच्छा आलिम बन जाए। नकीब क्या चीज होती है? ये बिदअत है, इस पे बोला करें। हमने किताबों में ये उलमा बैठे हैं, पूछें, ये तो सुना है कि बड़े बड़े कुर्रा थे,
कारी थे उम्मत में हुए, नात खान हुए, नात पढ़ने वाले हुए, वाइजीन हुए, उलमा हुए, लेकिन तारीख में नकीब कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। ये हमने घड़े, और तुम जिसकी सिफारिश करोगे मैं बख्शता जाऊंगा। इज्जत तो वो है, इज्जत उसको कहते हैं। ये दुनिया में अगर आपके 50,000 फॉलोवर हो गए, दुनिया में आपकी वीडियो पर 1 लाख लाइक आ गए, क्या फायदा है? फायदा तो ये है कि जब दीन पढ़ा के, दीन की नौकरी करके कब्र में उतरोगे, फरिश्ते आएंगे, महबूबे खुदा भी आएंगे, तो वो दुनिया को, वो फरिश्तों को कहेंगे ना कि ये मेरी हदीसें पढ़ता था। नात खान को तो मैं आप दुआ देते हैं ना, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, अल्लाह सलामत रखे जी, अल्लाह सलामत रखे जी, लेकिन आलिम को दुआ महबूब खुदा ने दी, और मैं अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे, फ्रेश, बगैर क्रीम के, बगैर पाउडर के, तरोताजा रखे। किसके? फरमाया जिसने मेरी हदीस सुनी, महफूज की, फिर उसे लोगों तक पहुंचाया। तो खुदा के लिए ये हाथ जोड़ रहा हूं। हमें आज लोग आपस में बैठते हैं ना, तो हमारी ये सुन्नी कमेटियों के लोग और ये कहते हैं हमें अच्छे नात खान चाहिए जी। मैंने कहा नहीं, हमें नात खान माड़ा भी हुआ तो चल जाएगा, हमें अच्छे उलमा चाहिए, हमें लंबी सुर वाला बंदा चाहिए नहीं, हमें अच्छा दीन पे पहरा देने वाला आलिम चाहिए। अपने बच्चों को आलिम बनाए। आज देखें इन्होंने ये किया, इसका सिला तो अल्लाह ही इनको अता फरमाएगा। ये मैं समझता हूँ बिरादरी में लोग होते हैं मशवरा देने वाले, जवान बेटा, खूबसूरत बेटा, लेकिन आपने किस रास्ते पे लगा दिया। आज मैं यानी ये तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, जो बेटा दुनिया में करोड़पति भी हो जाए ना, तो माँ बाप दुनिया को बताते हैं, फख्र करते हैं, हमारा बेटा है जी इंजीनियर साहब है, हमारा बेटा कर्नल साहब है जी, लेकिन बेटा आलिम हो ना तो वो फख्र करता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी जन्नत है, इनकी रजा में मेरी रजा है। अपनी औलाद को इस रास्ते पर चलाने में आपका भी फायदा है, दीन का भी फायदा है, मसलक का भी फायदा है। इसलिए मैं आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाजिर में कोई महरूमी नहीं, दावत इस्लामी मौजूद है, जो आपके घर की दहलीज पर आपके बच्चों को आलिम बनाना चाहती है। अपने आप को इस रास्ते पर लगाएं, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हों, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामियात के अंदर। यहाँ बहुत सारे लोग देखें दिन में काम काज करने वाले बैठे होंगे, तो ये बातें सुन के शौक पैदा होता है। तो दावत इस्लामी कितनी लजपाल तहरीक है, जिसने आप काम काज करने वालों को भी महरूम नहीं छोड़ा। आपके वाक कैंट के अंदर जो बंदा दिन में नौकरी करके शाम को दीन पढ़ना चाहे, उसके लिए नाइट जामिअतुल मदीना भी मौजूद है। चलो रात में आ जाओ, दोस्तों के साथ गपशप लगाने से बेहतर नहीं कुरान और हदीस पढ़ लें, तो रात में जामिया में दाखिल हो जाएं, दिन में जामिया में आ जाएं, दावत इस्लामी के इज्तिमा में चले जाएं, काफिलों में चले जाएं। कुछ नहीं करते हैं, घर में मदनी चैनल खोल के बैठ जाएं। जहां भी दावत इस्लामी के किसी शोबे की तरफ जाएंगे, अल्लाह आपको इल्म दीन की बहारें अता फरमाएगा। जो बातें मैंने कही, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मौलाना अली हैदर साहब को अपने वालिदैन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बाबरकत बनाए। एक आखिरी बात मेरे जहन में आ गई, ये जब हम ये सुनते हैं ना, तो हम देखते नहीं है, जैसे खुले हुए जानवर की तरह हर तरफ मुंह उठा के चले जाते हैं। इल्म पढ़ना है जी, जिधर मर्जी है चले जाएं। ना ना, आखिरी हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का खौफ है। किसका? कुरान का। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कुरान का क्यों खौफ है? फरमाया यतअल्लमूनहु अल मुनाफिकून, इस कुरान को मुनाफिक सीखेंगे और फिर वो क्या करेंगे? युजादिलून अल मुमिनीन, फिर वो मोमिनों से लड़ाइयां करेंगे। तो किसी ऐसे बंदे के पास न जाके बैठे कि जिसके नजदीक अपने अलावा पीछे सारी उम्मत बिदअती और मुशरिक हो जाए। वो किसी ने कहा था, वो कुरान के रमूज क्या बताएगा भला, जिसे पता ही नहीं कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। दीन सीखना है तो वहां सीखें जहां दीन भी पढ़ाया जाए और साथ ये भी बताया जाए कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे लिए जा नहीं बोलन दी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।